Hello guys and welcome to RK Agro Estate. मैं हूँ रौनक and welcome to another episode of the weekly update vlog series. तो आज मैं आया हूँ हमारे अमरूद के ऑर्चर्ड में। तो इस वीक हम हमारे ऑर्चर्ड में प्लांट्स की फ्लावरिंग के लिए एक स्प्रे कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे 2 फ्रूट सेट्स आ चुके हैं और सेकंड फ्रूट सेट हमारा अभी कल ही ख़त्म हुआ है। तो थर्ड फ्रूट सेट के लिए हमारे पास ऑलरेडी फ्लावर्स आ रहे हैं। तो क्या फ्लावर्स ज़्यादा आएँ और अच्छे से आएँ, इसलिए हम एक स्प्रे कर रहे हैं आज। तो इस स्प्रे में हम एक टॉनिक आती है जिसको कहते हैं बूम फ्लावर, उसका स्प्रे कर रहे हैं। इससे ये होता है कि अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पे होता है और उसमें फ्लावर्स आ रहे होते हैं, तो अगर आप ये स्प्रे कर दो तो सब में सारे प्लांट्स में एक साथ फ्लावर्स आते हैं और जो फ्लावर्स आते हैं वो ज़्यादा आते हैं, प्लांट रिलैक्स हो जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है और उसमें फ्लावरिंग जो है इस वजह से इंड्यूस हो जाती है। पर ये तभी काम करती है जब एक्चुअली आपका प्लांट फ्लावरिंग की सीज़न में हो। तो ऐसा नहीं होता कि आप अगर ऑफ सीज़न में हो और आपका प्लांट उस समय फ्लावर नहीं करता है और आप ये अगर टॉनिक का स्प्रे करोगे तो उसमें फ्लावर्स आ जाएंगे। नहीं, अगर उसमें फ्लावर्स आने होते हैं उस सीज़न में, अगर वो सीजनल कंडीशंस उसकी वैसी होती हैं प्लांट की, तो ये स्प्रे करने पे फ्लावर्स आते हैं और ज़्यादा आते हैं क्योंकि प्लांट स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स हो जाता है और उससे वो ज़्यादा फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है और फ्लावर्स भी ज़्यादा देर तक टिकते हैं, फ्लावर ड्रॉप के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमारे ऑलरेडी फ्रूट्स आ चुके हैं प्लांट्स में और यहाँ पे फ्लावर्स भी बहुत सारे आए थे और अब वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गए हैं और इससे हमारे और फ्लावर्स आ जाएंगे और हमको हमारे थर्ड फ्रूट सेट के लिए भी अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा। ये आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा हमने इस पर स्प्रे कर दिया है और अब हम इनकी फ्लावरिंग का वेट कर रहे हैं और हमारा थर्ड फ्रूट सेट डेवलप होने का वेट कर रहे हैं, जिसके बाद हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। तो मैं अभी आया हूँ हमारे ड्रैगन फ्रूट ऑर्चर्ड में। जैसे ही मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, हम जो हमारे ड्रैगन फ्रूट ऑर्चर्ड के जो बेड्स हैं वो बेड्स हम कॉम्पैक्ट कर रहे थे ताकि उस पर हम सीमेंट के पोल्स अच्छे से लगा पाएँ और लूज़ मिट्टी में वो ना लगे और गिरने की कोई चांसेस ना हो। तो उसके लिए हमने अभी पहले लेबर से करा था और क्योंकि लेबर को बहुत सारा टाइम लग रहा था तो हमने एक JCB मशीन हायर करी है और वो काफ़ी जल्दी काम कर रही है और पिछले 4 घंटे में उसने भी 10 बेड्स कॉम्पैक्ट कर दिए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये बेड्स कॉम्पैक्ट करती हैं। हमको बेड का इतना ही साइज़ चाहिए था अप्रॉक्सीमेटली, ये 1 फीट उठा हुआ है ज़मीन से और क्योंकि ये अब सॉइल पूरी अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट हो चुकी है और ये अब अंदर नहीं जा रही है, तो इसमें हम जब होल्स करके जब हम अपने सीमेंट के पोल्स लगाएंगे तो कोई गिरने का कोई इशू नहीं रहेगा। और हम सीमेंट के पोल्स हमारे 2.5 से 3 फीट अंदर डालेंगे एज अपोज टू 2 फीट, ताकि वो मेन जो ग्राउंड है ग्राउंड में भी अच्छे से बैठ जाएं
और फिर कोई गिरने की चांसेस ना रहें। तो ये अब हमारे बेड्स के कॉम्पैक्शन का काम अगले 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है हम बेड्स को थोड़ा सा और पानी देंगे ताकि और मड जो है पूरी जो सेटल हो जाएगी मिट्टी, और उसके बाद फिर हम इस पर हमारे सीमेंट के पोल्स जो बन गए हैं वो रखेंगे और हम धीरे धीरे फिर उनको लगाना चालू करेंगे। तो अभी मैं आया हूँ हमारे एवोकाडो ऑर्चर्ड में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, हमको कुछ रैट इन्फेस्टेशन मिला था हमारे एवोकाडो ऑर्चर्ड की जो मल्चिंग हमने बिछाई थी उसमें। तो हमने पूरे ऑर्चर्ड की जो मल्चिंग है वो निकाली है, और निकाल के हम बेड की सफाई करके इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारे पास चूहे थे। क्योंकि एक नेचुरल मल्चिंग बिछाने का एक जो डिसएडवांटेज ये होता है वो ये कि इसमें जो पेस्ट्स होते हैं जैसे चूहे या सांप या लिजर्ड्स, ये पेस्ट्स आने की चांसेस ज़्यादा होती हैं एज़ अपोज टू प्लास्टिक मल्चिंग। तो हम नहीं चाहते कि वो हमारे प्लांट्स को किसी भी तरीके से डैमेज करें, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको बहुत केयरफुली बिछाएं और हम एक बार प्लांट्स को प्रोटेक्ट करें पहले और उसके बाद हम मल्चिंग यूज़ करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये बेड्स पूरे क्लीन कर दिए हैं और ये मल्चिंग हमने पूरी हटा दी है, और उसके बाद हम इसमें इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारे प्लांट्स में कुछ इशू आ रहा हो या कहाँ कहाँ हमारे प्लांट्स के आसपास रैट का या रैट के नेस्ट का कोई साइन हो, और उसको हम पहले क्योर करके फिर उसके बाद फिर हम मल्चिंग फिर से बिछाएंगे। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था हमारे प्लांट्स में फ्लावर्स आ गए हैं, और एवोकाडो के फ्लावर्स आ रहे हैं और आते जा रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फ्लावर्स भी थोड़े से ड्रॉप होंगे और मेन फ्लावर्स जो हमारे आएंगे वो जनवरी में आएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्लावर्स पहले ड्रॉप हो गए थे, अब यहाँ नए फ्लावर्स आ गए हैं, और ऐसे ही बाकी सारे प्लांट्स में भी फ्लावर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे और भी बहुत सारे बड्स आ रहे हैं फ्लावर्स के लिए। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको जनवरी में और फ्लावर्स मिलेंगे। इसके अलावा इस वीक हम जो हमारे प्लांट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, जो नीचे की तरफ जिनकी लीव्स और स्टेम्स जो नीचे गिर रहे हैं उनको हम बांध रहे हैं। उसके बाद फिर हम इन पे प्लांट के आसपास की सफाई करके इनमें तकरीबन 1.25 kg वर्मी कंपोस्ट हर प्लांट पे हम देंगे, और प्लांट के आसपास उसको बिछा के फिर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देंगे ताकि अच्छे से प्लांट को फूड मिले। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी अपडेट कि इस वीक हमारे ऑर्चर्ड्स में क्या क्या काम हो रहा है। हमने अमरूद में एक स्प्रे करा जिससे हमारी फ्लावरिंग और अच्छी हो हमारे थर्ड फ्रूट सेट के लिए, और थर्ड फ्रूट सेट ऑलरेडी डेवलप हो रहा है और करीबन 10-12 दिन में वो आ जाएगा। इसके अलावा हम ड्रैगन फ्रूट में बेड्स को कॉम्पैक्ट करने के लिए हमने JCB का यूज़ करा, और वो बेड्स कॉम्पैक्शन का काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम उस पर थोड़ा सा पानी दे के फिर सीमेंट पोल्स इंस्टॉल करना चालू करेंगे। इसके अलावा हमारे जो एवोकाडो ऑर्चर्ड है उस पर हमने जो मल्चिंग थी, मल्चिंग पूरी हटाई और उसके बाद बेड को साफ़ किया। अब हम इन पे
जो पेड़ ड्रूप हो रहे हैं उनको बांधेंगे और उसके बाद हम इन पे 1-1 किलो या 1.25 किलो हम इन पे वर्मी कंपोस्ट देंगे ताकि प्लांट को नेचुरली अच्छा फूड मिल पाए। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीक। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल और हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।